कॉलेज भले अपनी मर्जी से नहीं मिला है, लेकिन एक कॉमन रीजन है व्हाई वी चूज इंजीनियरिंग। दैट रीजन इज मनी। फर्स्ट ईयर में बहुत सारा इश्यूज होता है, इतना कम टाइम, फिर सब नए सब्जेक्ट्स, और फिर कॉलेज और असाइनमेंट्स, ये सब चक्कर में स्टूडेंट इतना उलझा हुआ रहता है कि उसको समझ में नहीं आता है कि भैया पढ़ना कैसा। यहाँ पर सब क्लियर कर देंगे, और इसके लिए मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट तुम लोगों के सामने लाया, दैट इज 1 करोड़। यूएस स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में सबका स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम। और जो अपना देश है उसके नए जर्नी में और जबरदस्त प्रोग्रेस के लिए जो इंजीनियरिंग वाला योगदान है, उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपना 100% योगदान हो जाएगा। जितने लोग यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी इंजीनियरिंग का डिसीजन हमने लिया हुआ है उसके पीछे एक कॉमन रीजन है। सीएस लिया है, आईटी लिया है, मैकेनिकल लिया है, 50 ब्रांचेस है, उसमें हमने जो भी ब्रांच सिलेक्ट किया है, मैं उसके ऊपर बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो डिसीजन तुम लोग ने लिया है उसके पीछे एक कॉमन रीजन है। कॉलेज भले अपनी मर्जी से नहीं मिला है, लेकिन एक कॉमन रीजन है व्हाई वी चूज इंजीनियरिंग। दैट रीजन इज मनी। तो तुम लोग एक्सेप्ट कर लो या नहीं कर लो, लेकिन द मेन रीजन इज मनी। लक्ष्मी माता जी हमें चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तो उसके लिए हमें इंजीनियरिंग वाला ऑप्शन सही दिखा। सही है ना? 1% कुछ लोगों का मालूम नहीं है कि क्या दिमाग में चल रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों का यही होता है कि सर अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा पैकेज चाहिए, लाइफस्टाइल चेंज करना है, फिर बरोबर है। लेकिन ये जो जर्नी है वो स्टार्ट होता है फर्स्ट ईयर से। जो हमारा करियर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया ना, वो समझो निकल ही गया। फर्स्ट ईयर में बहुत सारा इश्यूज होता है, इतना कम टाइम, फिर सब नए सब्जेक्ट्स, और फिर कॉलेज और असाइनमेंट्स, ये सब चक्कर में स्टूडेंट इतना उलझा हुआ रहता है कि उसको समझ में नहीं आता है कि भैया पढ़ना कैसा है। मैंने बोला पढ़ना कैसा है। हमें समझ में आता है कि इस लाइन से पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, और यही कंटेंट पढ़ना है, यही कंटेंट का भी इशू है ना। खाना तो मुझे है, लेकिन क्या सही खाने के बाद मैं एक क्या बोलते हैं, फिजिकली फिट रहूंगा, ये मुझे जानना बहुत जरूरी है। वैसा ही कंटेंट में भी है ना, क्या सही कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए जिससे मेरा कम टाइम में सब कंसेप्ट क्लियर करके बढ़िया प्रिपरेशन हो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यही बताना चाहता चाहता हूँ कि आरकेडमी में तुम लोगों का जो कंटेंट वाला इशू है, जो कंसेप्ट वाला इशू है, वो खत्म हो गया। यहाँ पर सब क्लियर कर देंगे, और इसके लिए मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट तुम लोगों के सामने लाया, दैट इज 1 करोड़। बात अपना मनी का हो रहा है, और 1 करोड़ हम क्यों नहीं चाहिए यार? 1 करोड़ लोग थोड़ा इसको ना सीरियसली नहीं लेते। अरे 1 करोड़ क्या फालतूगिरी है। और 1 करोड़ अगर हमारे पास है तो क्या करोगे, ये भी एक सवाल है ना। मैं बता रहा हूँ, मैं जितनी बार लोगों को सिखाता हूँ, जितने बैचेस में सिखाता हूँ, हर साल कम से कम 5-6 थाउजेंड स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर के सिखा रहा हूँ। और इतने स्टूडेंट्स को जब मैं पूछता हूँ कि बॉस क्या करोगे, 1 करोड़ मिला है, अभी क्या करोगे? बोलते सर सोचा नहीं है। पागल हो गया, जिसके लिए हम लोग ने इतना पढ़ाई किया है, लास्ट 18 साल से वही पढ़ रहे हैं, और 3-4 साल कम से कम पढ़ने वाले, कुछ लोग मास्टर्स में और आगे जाएंगे, फिर भी तुझे मालूम नहीं कि ये पैसे का करेगा क्या। तो पहला ये हमला हमारा गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे कितना चाहिए और उस पैसे से मैं क्या करने वाला हूँ। ये गोल पहला क्लियर होना चाहिए। ये मैं बोलना चाहता हूँ। इंजीनियरिंग में सही है, एडमिशन लिया है, पढ़ाई होगा, बरोबर है, लेकिन जो टाइम है एक 7-8 महीने का, 9 महीने का, इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में पूरा 12 महीना थोड़ी मिलता है। इतने टाइम में तो पढ़ाई के अलावा बस एक बात ध्यान में रख की, पैसा अगर मैं कमा भी लेता हूँ, अगर उसको सही ढंग से मैंने लगाया नहीं, तो भैया वो अमीर का गरीब बनने में टाइम नहीं लगता है, और कितने सारे एग्जांपल्स मार्केट में है और अपने आजू बाजू में भी रहेंगे। तो मैं मुद्दे पे आता हूँ। व्हाट इज 1 करोड़ कंसेप्ट? ये जो मैं बोलने वाला हूँ, वो 1 करोड़ वाला कंसेप्ट, इसका एग्जाम्पल पेपर में 100% है, 100%। बिलीव मी, लास्ट 18 साल से जो मैं सिखा रहा हूँ, और उसमें जो मैंने पेपर्स देखे हैं, सिलेबस देखे हैं, उसमें 1 करोड़ वाला कंसेप्ट वाला एक एग्जाम्पल आने वाला है। अभी कौन सा एग्जाम्पल आने वाला है तो मैं बताने वाला थोड़े टाइम के बाद। पहला 1 करोड़ का कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। तो 1 करोड़ का कंसेप्ट होता क्या है? तो पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि वन तो ठीक है, वन समझ में आता है। व्हाट दिस सी स्टैंड्स फॉर? ये सी का मतलब होता है कॉलम, एंड दिस आर का मतलब होता है रो।
तो पहले अपने दिमाग में ये फिक्स कर लीजिए कि मुझे 1 करोड़ का काम कैसा करना है। पहला 1 आएगा, फिर कॉलम आएगा, फिर रो आएगा। तो तुम लोग दिमाग में इमेजिन कर लो, 1 आया, कॉलम आया, रो आया, कॉलम, रो, यस, 1 CR, 1 CR, पहला 1, फिर कॉलम, फिर रो। फटाफट मेरे साथ में ही करना है। 1 कॉलम रो, 1 कॉलम रो। ये दिमाग में फिट किया, अपना यूनिट टेस्ट का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और फाइनल में भी तो आने वाला है, मैं बोल रहा हूँ। मार्क माई वर्ड्स, तुम लोग ये सेव करके रख सकते हो। तो मैंने बोला ना, एकेडमिक का कंटेंट मतलब गारंटी है, बोला वो आएगा। अच्छा, 1 करोड़ मतलब 1 कॉलम वाले हो गए, रो वाले भी हो गए। अभी करना क्या है? तो ये करना है तो सही साहब बैठे हैं। ये तो ऐसा चीज हो गया ना कि ये अट्रैक्ट करता है। आओ आओ आओ, मैट्रिसेस ना, लोगों के चेहरे पे थोड़ा ऐसा खुशी मैट्रिस कर लूंगा। लेकिन जितना रिजल्ट होता है ना, मैथ्स 1 का जो रिजल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, जितने लोग अटके हुए हैं, एक कॉमन रीजन है, उनका मैट्रिसेस का आंसर नहीं मिला है। वो बुला रहा है तो बुलाता है, अरे मस्त है, लेकिन तू कर नहीं पाता है क्योंकि कंसेप्ट का इशू है और एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ना, उन्हें बताने वाला। तो 1 करोड़ में यहाँ पर कैसा यूटिलाइज करने वाला हो बता देता हूँ। 1 करोड़ कैसा यूटिलाइज करना है, सिंपल है। सबसे पहला ना हमें यहाँ पर 1 लाना है, 1 लाना है। अब ये जो 1 लाया ना हमने, 1 के बाद सी है। सी का मतलब क्या है? इस कॉलम के बाकी लोग 0। 1 तो आ गया, इस कॉलम के बाकी लोग 0। सी के बाद आर है, ये आर है, मतलब इस रो के बाकी दोनों 0 है। तो मैंने बोला इस 1 लाना है, कॉलम के बाकी बचे हुए लोगों को 0 करना है, फिर वही रो के बाकी बचे हुए लोगों को 0 करना है। अभी ये 1 करोड़ हमने सही से इन्वेस्ट कर लिया है। अगर हमने 1 करोड़ सही से इन्वेस्ट किया तो कुछ साल के बाद में हमें उसका रिटर्न आना चालू होता है और 1 करोड़ मिलेगा। अगेन ब्रिंग 1 हियर, डायगोनल में 1 लेके आओ। 1 करोड़ तुम लोगों ने सही से इन्वेस्ट कर लिया, वापस 1 मिला, 1 करोड़ मिला। अभी क्या करोगे? अगेन सेम, 1 मिला, फिर उसके कॉलम में बचे हुए लोगों को 0 लाओ। बचा हुआ लोग मतलब ये ऊपर 0 है, इसको 0 कर दो। 1 हो गया, सी हो गया, आर, आर का मतलब है इस रो में बचा हुआ आदमी को 0 करो। ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको 0 कर दो। 1 लाया, फिर उसकी कॉलम में बचे हुए को 0 लाया, फिर उस रो में बचे हुए के 0 लाया। नाउ लास्ट में बुढ़ापे ना, बुढ़ापे में पैसा बैंक में पड़ा रहेगा, क्या इन्वेस्ट करके करके कितना करेगा ना। देखो अभी कुछ काम ही नहीं है, 1 करोड़ अकाउंट में पड़ा है, इधर कुछ काम नहीं, इधर कुछ काम नहीं, सब जो अपना जिम्मेदारी था वो सब खत्म हो गया। बच्चे बच्चे सब अपने काम पे लग गए, घर बीर गाड़ी बंगला मकान फार्म हाउस सब सब सब, 1 करोड़ अपने सेविंग में। दिस इज व्हाट 1 करोड़ कंसेप्ट इज। क्या बोल रहा हूं मैं? मैंने बोला पहला 1 लाना है, फिर इस कॉलम में जो 2 लोग हैं उनको 0 लाना है, फिर यही रो में जो 2 लोग हैं उनको 0 लाओ। 1 होने के बाद फिर डायगोनली 1 लेके आओ, यहां पर 1 लाओ, फिर इस कॉलम में बचा हुआ 0 लाना है। ये तो 0 पहले है, अभी इसको 0 करना है, फिर इस रो में बचा हुआ 0 करना है, फिर उसके बाद अगेन डायगोनल में 1। सो दिस इज समथिंग 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, ये जो रैंक होता है ना, रैंक क्या होता है? साइज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो साइज है ना उसको हम रैंक बोलते हैं। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का साइज, अरे दिस इज 3/3 भाई, 3/3, तो रैंक इज 3। कभी कभी क्या होता है, हमारा ना कोई निर्णय गलत हो जाता है यार, इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे जाता है, लोग रेडी होते हैं ना। कभी कभी तुम लोगों ने सुना रहेगा कि यार शेयर मार्केट में लगा दिया, डूब गया पूरा, सब चल रहा था मस्त, आधी रात में और 5 करोड़ करना था, एक भी गया और 5 भी गया। सो ऐसे केस में कभी कभी है ना, ये लास्ट में बुढ़ापे में कुछ नहीं बचता, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ये जो दिख रहा है ना, इसमें भी एक आइडेंटिटी है, जो बचा हुआ है उसमें भी आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी का साइज है 2/2, रैंक इज 2। कभी कभी क्या होता है कि यार स्टार्ट ही गलत होता है, हमें भी ऐसा विचित्र आदमी मिलता है
वो अपने में गलत इन्वेस्टमेंट बता देता है, ये जगह ले लो, ये फ्लैट लिया, लेकिन ना उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ना उसका कुछ सब काम चालू हो रहा है। होता है ना, लोग फंसते हैं, इन्वेस्टमेंट ही गलत हो गया, बस वो सब पैसा डूब गया। ऐसा भी हो सकता है। Still there is one, अभी भी इसमें वन है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी इज वन बाय वन, तो इसको बोलते हैं रैंक इज वन। सो आइडेंटिटी मतलब, सॉरी, रैंक मतलब साइज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कभी वन होगा, कभी टू होगा, कभी थ्री होगा, लेकिन मुझे वन मिला है, किसी को टू मिला है, किसी का ऐसा नहीं रहता है, मिला तो सबको थ्री, मिला तो सबको टू, मिला तो सबको वन, अलग अलग नहीं मिलता, रैंक सबको सेम मिलेगा। तो अभी सस्पेंस तो ये है कि सर ने बोला ये आएगा, 1 करोड़ का कंसेप्ट है, लेकिन कौन से टाइप में लगेगा, नाउ दिस इज द सस्पेंस। तो मैसेज बॉक्स में मैसेज डालना है कि तुम लोगों को ये कौन से टॉपिक का एग्जाम्पल, कौन से टाइप का एग्जाम्पल लग रहा है। अगर तुम लोगों को मालूम नहीं है तो कम से कम पढ़ने के बाद, ये समझने के बाद, और अंदर ऐसा अच्छा फीलिंग आने के बाद तो मैसेज डालिए कि दिस इज द टाइप ऑफ एक्स वाई जेड, तो हमें भी दिमाग में गारंटी हो जाता है, हाँ मैंने देखा, समझा और मुझे याद भी हो गया। तो ये जो टाइप डिस्कस कर रहा हूं मैं, ये किसमें आएगा, तो मेट्राइसिस में एक नॉर्मल फॉर्म करके टाइप है, नॉर्मल फॉर्म एंड पी ए क्यू फॉर्म, ये दो फॉर्म्स है, ये दोनों में ये कंसेप्ट लगेगा। जो नॉर्मल फॉर्म होता है और पीए क्यू फॉर्म होता है, दोनों में यही कंसेप्ट लगेगा। नॉर्मल फॉर्म का नेक्स्ट वर्जन होता है पीए क्यू फॉर्म। अगर तुम लोगों को ये 1 करोड़ का कंसेप्ट समझा है तो नॉर्मल आएगा तो पीए क्यू 100% आया, और ये पेपर में 100% आ गया है। सो पहला वो समझा है क्या, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, वन लाओ, कॉलम वालों को जीरो, रो वालों को जीरो, अगेन डायगोनल में वन लाओ, बचे हुए कॉलम के लोगों को जीरो, बचे हुए रो को वाले लोगों को जीरो, अगेन लास्ट में वन लाओ अगर मिल रहा है तो। तो दिमाग में इन्वेस्टमेंट का प्लान सही होना चाहिए, मुझे क्या करना है ये फिक्स होना चाहिए, उसके हिसाब से अपना काम होना चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सभी लोगों को ये समझा रहेगा, और ये जो कंसेप्ट है ना वो दिमाग में रखिए। तो इसके ऊपर और भी एग्जांपल्स है, और बहुत सारा कंटेंट है, और ये कंटेंट के लिए यू हैव टू ऑप्शंस, एक थ्री ऑप्शंस। एक ऑफलाइन में आ सकते हैं, अपना अकेडमी का 5 लोकेशंस पे ब्रांचेस है, थाना, मेरूल, कल्याण, दादर एंड बोरोली, ऑफलाइन वाला। ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन तो किधर से भी कर सकते हो। एंड देयर इज वन मोर ऑप्शन एंड दैट इज रिकॉर्डेड। सब कुछ कंटेंट है ना, यही जबरदस्त क्वालिटी में रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, सब एग्जांपल जो चाहिए वो है ई लर्निंग एप्लीकेशन अकेडमी के नाम से। अगर प्ले स्टोर पे जाते हो तो वहां पर सब कुछ मिलेगा। वहां पर मैथ्स नहीं है, सभी सब्जेक्ट्स में कंटेंट है, पीवाईक्यू है, नोट्स है, एवरीथिंग इज देयर। तो अगर अपना प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो, so this is the right platform, और आई होप यू हैव एक्सपीरियंस्ड दिस और एंजॉय भी किया रहेगा। तो रुकता हूँ, और अच्छा लगा रहेगा तो तुम लोग ये अपने दोस्त लोगों को भी फॉरवर्ड करो, और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।